तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जुआन यूँ होती है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि लो हमारे जो फाइनल होनरेबल गेस्ट थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो लिंग जिया होती है वो वहाँ पर जो लिन युआन होता है उसके साथ में आ जाती है और देर से आने पर माफ़ी मांगती है। जो सुनकर जुआन यूँ से बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, आप सही टाइम पर पहुँची हो। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो चैंग रुई और जो लॉन्ग टाओ होता है वो दोनों भी लिन युआन की तरफ देखने लगते हैं। और जो चैंग रुई होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो जीजियांग सिटी है उसने यहाँ पर एक यूजलेस पर्सन को जो है वो भेजा है। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इसने जो एल्डन रिंग था उसके यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल का एग्ज़ाम है उसे क्लियर जो है वो किया है, जिसका मतलब है कि इस बंदे के अंदर सच में काफ़ी टैलेंट होगा। और उनके इतना सोचते हैं कि साथ ही जो लिन युआन होता है वो वहाँ पर जो फ्लावर होते हैं उन्हें देखने लगता है। फ्लावर को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर चारों तरफ गोल्ड रैंक के जो स्पिरिट क्रिएचर है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही चैंग रुई जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि सच में ये तो एक एरोगेंट एंट है, एक ऐसा ब्रेड जिसने कि यहाँ पर लगता है कि गलती से 2 स्टार का क्रिएशन एग्ज़ाम जो है उसे पास कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो चैंग रुई की मजाक जो है वो बनाने लगता है। और चैंग रुई की मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट जो है वो क्यों नहीं करते हो कि वो तुमसे कितना ज़्यादा यंग है। जो सुनते के साथ ही चैंग रुई जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लॉन्ग टाओ बस तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, एक बार मुझे यहाँ पर मून एम्प्रेस का डिसाइपल जो है वो बनने दो, उसके बाद में मैं सबसे पहले जो चीज़ करूँगा वो तुम्हारा मुँह तोड़ना होगा। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही ये जो जुआन यूँ होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, तो अब आगे का जो काम है उसे चैंग यू जो है वो संभालेगी। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो लिन युआन होता है वो वहाँ पर एक ट्री जो होता है उसे देखने लगता है। उस ट्री को देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, यहाँ पर सच में ये जर्नी जो है वो मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पर मुझे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस ट्री की बात की जाए तो ये डायमंड रैंक है, जिसकी क्वालिटी जो है वो ऑलरेडी लेजेंडरी पर रैंक पर जो है वो पहुँच चुकी है। और अब उसके इतना सोचते हैं कि साथ ही जो जुआन यूँ होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि यंग मैन सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर यहाँ पर इन दोनों ट्री की बात की जाए तो ये दोनों ट्री जो है वो अपनी एक्सलेंट फॉर्म के अंदर है, जिसके कारण इनकी जो फ्रेगमेंट्स है वो चारों तरफ फैली हुई है। कुछ ही देर में जो चैंग यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही वो यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए कुछ हनी जो है वो तैयार कराने के लिए बोल दूँगी, तुम उसे टेस्ट कर ज़रूर देखना। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैंग यू होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए जो जुआन यूँ होती है उसे बोलती है कि जुआन यूँ सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुकी हो, देखा जाए तो मैंने अभी अभी हनी को प्राप्त किया है और तुम उसे यहाँ पर इस तरीके से बांटने के बारे में भी बोलने लग गई हो। जो सुनते के साथ ही जो जुआन यूँ होती है वह हंसते हुए उससे बोलती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो तुम यहाँ पर आने में और भी ज़्यादा टाइम जो है वो लगा दी थी, और चूँकि अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मैं दूसरा जो काम है वो करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग यू होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करते हुए हॉल के अंदर चलो, अब यहाँ पर कोई भी बात जो है वो नहीं होगी। और अब इतना बोलकर वो सभी लोगों को लेकर अंदर जो है वो आ जाती है। और अंदर आने के बाद में वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, लेडी मून एम्प्रेस के मुताबिक यंग जनरेशन को यहाँ पर आगे जो है वो आना होगा हाई प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कि हम लोगों ने यहाँ पर एक बॉक्स जो है वो रखा हुआ है, और उस बॉक्स के अंदर एक ट्रेजर जो है वो मौजूद है, जिससे कि खुद यहाँ पर मून एम्प्रेस ने तैयार जो है वो किया है, जो कि आप लोगों के लिए एक रिवॉर्ड होने वाला है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो क्या ये एक टेस्ट है। तभी जो चैंग रुई होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ट्रेजर तो मेरा ही होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन हम तो 3 है और यहाँ पर जो बॉक्स है वो केवल 2 है। और लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ और जो चैंग रुई होता है वो दोनों गोल्डन बॉक्स की तरफ जो है वो जाने लगते हैं। जो देखकर जो लिंग जियाओ होती है वो चिल्लाते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उन बॉक्स को प्राप्त करो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसकी तरफ देखकर ओके बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर इतना लंबा ट्रैवल जो कर केवल इसीलिए आया था ताकि हम यहाँ पर जो मून एम्प्रेस के द्वारा रखा गया ये रिवॉर्ड है इसे छीन सके। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम लॉन्ग टाओ को देखते हैं, जो कि उस गोल्डन बॉक्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है और अपने हाथ को उस तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि ये गोल्डन बॉक्स है वो मेरा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुई होता है वो अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम बस अपने देखते रहो। इतना बोलते के साथ ही वो अपनी उस स्किल को सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टाओ होता है वो रास्ते में ही जो उसकी स्किल होती है उसे ख़त्म करते हुए बोलता है कि इस तरह की ट्रिक काम नहीं करेगी। जो सुनकर चैंग रुई हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या सच में इस प्रकार की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को भी पोजेस करता है। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है उसका ध्यान जो होता है वो बॉक्स के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ से गायब होता है। जो देखकर वो बोलता है कि 1 मिनट, आखिर जो बॉक्स है वो कहाँ पर चला गया।
और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ चुकी होती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो लोंग ठाओ होता है उसे बोलती है कि ऑनरेबल गेस्ट, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी जल्दी में हो, लेकिन अगर आप ये बॉक्स जो है वो लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक टेस्ट को पास करना होगा। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हम लिन युआन को देखते हैं, जो कि दूसरे बॉक्स के पास में जो है वो पहुंच चुका होता है। और उस दूसरे बॉक्स के पास में पहुंचते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि वे लोग गोल्डन बॉक्स के लिए फाइट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं ये ग्रे वाला बॉक्स जो है वो ले लेता हूँ। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही अचानक से उसके सामने भी एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर लिन युआन जो होता है उसे रोकते हुए बोलती है कि अगर तुम जो बॉक्स है उसे प्राप्त करना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर जो चैलेंज है उसे जीतना होगा। अगर तुम जो चैलेंज है उसे जीत चाहते हो तो उसके बाद में इसकी मदद से तुम इसे हाई ग्रेड के जो ट्रेजर है उससे भी रिप्लेस वो करा सकते हो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग टावर के ऊपर आ जाता है, जो कि उस लड़की के सामने आ चुका होता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो चैलेंज है वो किस प्रकार का होने वाला है। जो सुनते के साथ ये जो वो लड़की होती है वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर जो गोल्डन बॉक्स है उसे यहाँ पर जो कॉम्बैट टाइप कंपटीशन है उसके लिए जो वो रखा गया था, तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो कॉम्बैट कंपटीशन है वो कर इसे जीतना होगा। इसीलिए यंग मास्टर लॉन्ग टाओ और यंग मास्टर चैंग रुई, आप दोनों जो है वो अपने आप को अपनी बेस्ट कंडीशन के अंदर एडजस्ट जो है वो कर लीजिए चैलेंज करने के लिए। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन युआन जो होता है उसे बताती है कि और जो एक ग्रे बॉक्स है इसे यहाँ पर जो क्रिएशन मास्टर एबिलिटी है उसे टेस्ट करने के लिए जो वो रखा गया था। और इसे अलग ब्रदर लिन युआन में कहना चाहूँगी कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि हम चारों सिस्टरों के अंदर यहाँ पर अगर स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे भी लगता है कि मेरा नसीब जो है वो थोड़ा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर क्रिएशन मास्टर की ही तरह कंप्लीट जो है वो करेंगे। अगर बॉक्स के अंदर का जो क्रिएचर है उसकी बात की जाए तो वो अभी पूरी तरीके से मिच्योर जो है वो नहीं हुआ है, उसे मिच्योर होने के लिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी ज़रूरत है, उसके बाद में ही ये बॉक्स जो है वो ओपन होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो दोनों यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर किसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा देर तक टिक पाती है और कौन इसे अपनी एनर्जी से ओपन करता है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो लिंग ज़ियाओ होती है वो उन लड़कियों को देखने के बाद में बोलती है कि ये तो 40 अटेंडेंट सिस्टर है जिन्हें की लेडी मून एम्प्रेस ने काफ़ी साल पहले पिक जो वो किया था। और जब से लेडी मून एम्प्रेस ने इन चारों बहनों को पिक जो वो किया था तब से कोई भी नहीं जानता कि इनकी पावर जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए इन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो वो किया नहीं जा सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़ी हुई उनकी दो और बहनें जो होती है उनके ऊपर चाहे वो आ जाता है, जिनमें से पहली वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर यिनचा की बात की जाए तो वैसे तो वो हम में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अगर जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है तो उसकी बात की जाए तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है। और अगर यहाँ पर जो ये होनेरेबल गेस्ट है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी की केवल सी रैंक पर होगा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि हाँ, इसीलिए मुझे डर है कि शायद जो रिजल्ट है वो कुछ ही देर में जो है वो आ जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन युआन के साथ में कंप्लीट करने वाली लड़की जो होती है वो मन में सोचती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रदर लिन युआन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सी रैंक की होनी चाहिए थी। आखिर सी रैंक की स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोफेशन होने की बात में भी यहाँ पर जो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी मात्रा जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि इसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो आ रही हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो इसकी बॉडी के साथ में मिल रही है, जैसे कि जो नदियाँ होती है वो समंदर के साथ में मिलती है। इसीलिए अब मैं भी यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो देखना चाहती हूँ कि आखिर जो ब्रदर लिन युआन है उसके पास में कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये कितनी देर तक जो है वो यहाँ पर टिक पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग टावर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अपने सामने खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो आप चारों बहनों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो होनी चाहिए, क्या मैं आपको डायरेक्टली चैलेंज कर सकता हूँ। जो सुनकर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुई होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। वहीं अगर इस लिन नाम के बंदे की बात की जाए तो ये यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम जो है वो कर रहा है। यहाँ पर इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि ये लड़कियाँ कितनी ज़्यादा केपेबल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर मैंग जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि जो चैंग यू होती है उसे बोलता है कि चैंग यू, आप जानती हो कि यहाँ पर अगर फाइट जो है वो करेगी तो हो सकता है कि शायद कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गलती से टूट जाए, तो उसके बाद में क्या होगा। जो सुनकर चैंग यू जो होती है वो अपनी जो एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उसे बताती है कि ओ शायद आप जी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन ये फैंटेसी 5 ट्रांसफॉर्मेशन डायमंड रैंक का जो रेसिडेंस टर्टल है उसकी यहाँ पर स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसे रेनोवेट जो वो किया गया है। अगर ये यहाँ पर केवल जूनियरों की ही फाइट से डिस्ट्रॉय चाहे वो हो जाएगा तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हुई या वो एग्जिस्ट भी करता।
जो सुनते के साथ ही जो एल्डर मैंग होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन क्या होगा अगर जो टी अटेंडेंट है वो यहाँ पर हर्ट जो है वो हो गई। तो जो सुनकर जो चैंग यू होती है वो उसे बोलती है कि आपको एल्डर मैंग इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मैच को खुद लेडी मून एम्प्रेस के द्वारा डिसाइड किया गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो एल्डर मैंग है उनकी टोन को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्हें लग रहा है कि जो लॉन्ग टाओ है वो यहाँ पर हार जाएगा। लेकिन अगर जो लॉन्ग टाओ है उसकी बात की जाए तो लॉन्ग टाओ तो यहाँ पर जो रेंडेंट 100 रैंकिंग है उसके अंदर 3rd रैंक पर जो है वो आता है। तो इसका मतलब यंग जनरेशन के अंदर ये सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। लेकिन क्या उसके बाद भी यहाँ पर जो ये टी अटेंडेंट है ये सच में इसे हरा सकती है, जो कि देखने में मुझसे भी ज़्यादा यंग जो है वो लग रही है। आखिर ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। और लिन युआन ये सोच ही रहा होता है, तभी लिन युआन के साथ में कंप्लीट करने वाली लड़की जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से बोलती है कि लो ये ओपन ही होने वाला है। और अब उस लड़की ये इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन युआन होता है उसका ध्यान भी इसके ऊपर आ जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए वापस से अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसके ऊपर फोकस करने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि यंग मैन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें यहाँ पर दूसरों की जो चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं बस एक फनल की तरह यहाँ पर एक्टिंग कर रहा हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर चैनल करने के लिए। जबकि देखा जाए तो अभी के टाइम पर ये अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे रेस्ट जो है वो दे रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी तक भी यहाँ पर जो अपर हैंड है वो प्राप्त जो है वो नहीं कर पाया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग टाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने पास से एक शार्क टाइप मॉन्स्टर जो होता है उसे निकाल लेता है। बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं होल्ड बैक जो वो नहीं करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी अपने पास से एक छोटे से ट्री को निकालते हुए बोलती है कि मैं भी तुम्हें यही कहूँगी कि होल्ड बैक मत करना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लॉन्ग टाओ का क्रिएचर होता है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो फ्लोट डावरिंग ड्रैगन स्पिरिट शार्क है। और अगर इसके लेवल की बात की जाए तो ये प्लेटिनम रैंक के लेवल 6 पर है। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये एपिक क्वालिटी पर है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपना जो प्रेशर होता है उसे रिलीज वो कर देती है, जिसे देखने के बाद में लॉन्ग टाओ जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो एक सरप्राइज अटैक था। और अब लॉन्ग टाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है उसकी जो अपोनेंट होती है उसके ऊपर जो वो आ जाता है, जिसने कि अपने पास से जितार जो होता है उसे निकाल दिया होता है, जिसके कारण उसके पास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इसका स्पिरिट क्रिएचर है वो यहाँ पर प्लेटिनम रैंक पर है और फैंटेसी की सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुका है। सच में ये टी अटेंडेंट तो लेडी लिंग जियाओ से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टी अटेंडेंट जो होती है वो अपनी जितार से शांड वेव अटैक करते हुए यहाँ पर जो लॉन्ग टाओ की शार्क होती है उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है। और अब इसे देखने के बाद में जो लॉन्ग टाओ होता है वो बोलता है कि क्या बात है, आपने तो केवल एक ही अटैक करके मेरी शार्क जो थी उसे इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, लगता है कि मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये मेरी गलती थी। और इतना बोलकर वो अपनी शार्क को वापस से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हील करने लगता है। और अब इस चीज़ को सुनकर वो टी अटेंडेंट जो होती है वो लॉन्ग टाओ जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो यंग मास्टर लॉन्ग टाओ में कहूँगी कि आगे से आप केयरफुल जो है वो ज़रूर रहना। और इतना बोलते के साथ ही वो वापस से लॉन्ग टाओ की तरफ अटैक को कर देती है और उसकी अटैक सीधे लॉन्ग टाओ की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो लॉन्ग टाओ का शार्क बीस्ट होता है वो सामने वाटर की जो वेव होती है वो बनाकर काफ़ी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। और अटैक को रोकते हुए लॉन्ग टाओ जो होता है वो बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर चैलेंज है वो ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी चैलेंज नहीं वो जो है वो ना होता तो यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रिप पॉइंट लेस हो जाती। और अब लॉन्ग टाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बारिश होती है वो होने लगती है, जिसे देखकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर बारिश होने लगी। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो उनके ऊपर एक बैरियर बनाते हुए उन्हें बताती है कि जो लॉन्ग टाओ है वो यहाँ पर रैन फॉर्म के जो डोमेन है उसका इस्तेमाल जो वो कर रहा है, जो कि डीप सी की पावर को कैरी जो वो करता है। इसीलिए मैंने तुम लोगों के ऊपर स्पिरिचुअल बैरियर जो है वो बना दिया है, जिसके कारण तुम लोगों का जो मैच है वो यहाँ पर डिस्टर्ब जो है वो नहीं होगा। जो सुनकर वहाँ पर जो दूसरी टी अटेंडेंट होती है वो चैंग यू का शुक्रिया था जो है वो बोल देती है। और तभी लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस सिंपल सी रेन के अंदर भी मैं यहाँ पर हिडन किलिंग इंटेंट जो है वो महसूस जो है वो कर सकता हूँ। सच में रैंड 100 के जो लोग हैं उनके पास में एंडलेस मेथड होते हैं। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही लॉन्ग टाओ जो होता है वो थी अटेंडेंट जो होती है उसे बोलता है कि ये अटैक जो है वो यहाँ पर फ्रोजर सी डोमेन है, जो कि मेरा सिग्नेचर टेक्निक है, इसीलिए यहाँ पर मैं भी देखता हूँ कि आप इसे कैसे ब्रेक करती हो, मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो मत करना। और अब लॉन्ग टाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर पानी की जो वेव बनाई होती है उसके अंदर भी दो मॉन्स्टर जो होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, जिनका नाम की डीप ब्लू ड्रैगन मतलब स्पिरिट होता है और उनका जो लेवल होता है वो प्लेटिनम रैंक होता है। जिसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसके पास में दो फैंटेसी क्रिएचर जो है वो मौजूद है, जो कि फैंटेसी की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुके हैं। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही वो टी अटेंडेंट जो होती है वह हंसते हुए जो लॉन्ग टाओ होता है उसे बोलती है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर होल्ड बैक जो मत करना, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर सीरियस जो होने वाली हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टी अटेंडेंट जो होती है वो अपने सितार से एक बहुत ही पावरफुल साउंड वेव अटैक जो है वो करती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि लॉन्ग टाओ के तीनों क्रिएचर काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और उसी के साथ में जो लॉन्ग टाओ का डोमेन होता है वो भी टूट जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसने यहाँ पर जो डोमेन था उसे एक ही पल में तोड़ दिया। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो उसके साथ में कंप्लीट करने वाली टी अटेंडेंट होती है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर एक साथ में 2 टास्क को कंप्लीट कर रहा है, मेरे साथ में टास्क को भी कर रहा है और फाइट को भी देख रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो टी अटेंडेंट जो होती है उसे बोलता है सच में आप एक बहुत ही पावरफुल अपोनेंट हो। जो सुनकर वो टी अटेंडेंट जो होती है वो लॉन्ग टाओ जो होता है उसे बोलती है कि यहाँ पर रैंडेंट 100 के अंदर 3rd रैंक वाले पर्सन को फू ही के नाम से जो वो जाना जाता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि तुम अभी भी यहाँ पर अपना जो ट्रम्प कार्ड है बैटल का उसे छुपा कर जो वो रख रहे हो, लेकिन अगर तुम अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो सामने जो वो नहीं लाओगे तो तुम इस बैटल को नहीं जीत पाओगे। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टाओ जो होता है वो अब अपने जो तीनों क्रिएचर होते हैं उन्हें अंदर जो है वो रखने लगता है और अंदर रखते हुए बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसे छुपाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर मैं इस गोल्डन बॉक्स को प्राप्त करने आया हूँ और ये मेरा ही होकर रहेगा, क्योंकि वैसे भी मेरी 3rd रैंक जो है वो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसके ओके होनर के ऊपर डिपेंड जो है वो करती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक वाइट ड्रैगन जो होता है उसे निकाल लेता है। और अब जो वो वाइट ड्रैगन होता है हम उसके पैनल को देख पाते हैं जिसका नाम किसी किंग वाइट ड्रैगन होता है और उसका जो लेवल होता है वो प्लेटिनम रैंक के 10th लेवल पर होता है और जो उसका एट्रीब्यूट होता है वो वाटर होता है और उसी के साथ में वो फैंटेसी की 3rd ट्रांसफॉर्मेशन पर होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिंग जियाओ होती है वो भी लॉन्ग टाओ की तारीफ जो करने लगती है और लॉन्ग टाओ की तारीफ करते हुए बोलती है कि जैसा कि 3rd रैंकिंग वाली पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये अपनी रेपुटेशन के लायक है। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर मैंग होता है वो भी हंसने लगता है, रस्ते भी बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, इस ब्रैट ने तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे मुझसे भी छुपा कर रखा हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंग रूई के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट क्या इस बास्टर्ड ने इसे अपने आप से कल्टीवेट जो वो किया है, डैमिट में इसे बिल्कुल भी यहाँ पर जिंदा जो है वो रहने नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो फ्यूचर में ये मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा। लेकिन अभी के टाइम पर मेरे पास में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं है जिससे कि मैं इसे ख़त्म जो है वो कर सकूँ, इसीलिए लगता है कि बस मुझे अभी के टाइम पर इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लॉन्ग टाओ का जो वाइट ड्रैगन होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो है वो करता है, जिसे रोकने के लिए जो वो टी अटेंडेंट होती है वो भी अपने चारों तरफ एक शील्ड जो है वो बना देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो टी अटेंडेंट होती है वो बोलती है कि सच में यहाँ पर तुमने जो वाटर है उसे मास्टरी जो है वो की हुई है, सी किंग वाइट ड्रैगन का यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव थ्रेट होगा, जैसा कि यंग मास्टर ये लॉन्ग टाओ से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, सच में ये काफ़ी इंप्रेसिव था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टी अटेंडेंट जो होती है वो अपने पास से एक और बीस्ट जो होता है वो निकाल लेती है, जिसका नाम कि नाइट ड्रीम बीस्ट जो है वो होता है। और अब उसे बाहर निकालते के साथ ही जो टी अटेंडेंट होती है वो भी उसे अटैक करने का ऑर्डर जो है वो दे देती है। जो सुनते के साथ ही वो भी अपना जो अटैक होता है उसे करके वाइट ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर अब लॉन्ग टाओ जो होता है वो वापस से अपने वाइट ड्रैगन को वहाँ पर वाटर बीम अटैक का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जो सुनते के साथ ही अब जो वाटर ड्रैगन होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो उस टी अटेंडेंट के ऊपर करता है, लेकिन वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर वापस से जो वो अटैक होता है उसे ब्लॉक जो वो कर देती है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन युआन के चारों तरफ बना हुआ बैरियर जो होता है उसके ऊपर क्रैक आने लगते हैं। जो देखा लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि एनर्जी बैरियर जो है उसके ऊपर क्रैक आने लगी, ये सही नहीं है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यू होती है वापस से उनकी जो शील्ड होती है उसे रिपेयर करते हुए बोलती है कि तुम लोगों को अपना जो फोकस है वो खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो वाटर का अटैक का इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर भी असर छोड़ रहा है, जैसा कि लॉन्ग टाओ के वाइट ड्रैगन किंग से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टी अटेंडेंट को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके चारों तरफ बना हुआ बैरियर जो होता है उसके ऊपर भी जो क्रैक होते हैं वो आने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लॉन्ग टाओ जो होता है वो टी अटेंडेंट जो होती है उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि सही रहेगा कि हम लोग चाहे वो इस फाइट को यहीं पर ही रोक दें, क्योंकि जो तुम्हारा डोमेन है वो ऑलमोस्ट ब्रेक चाहे वो होने वाला है और अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करने में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो हो सकता है कि गलती से आपको चोट आ जाए। जो सुनते के साथ ही वो टी अटेंडेंट जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर इस तरीके से मैच को ख़त्म किया जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मज़ा जो है वो नहीं आएगा। तुम अपनी पावर को कंट्रोल करने में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपनी पावर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टी अटेंडेंट जो होती है वो वापस से अपना जो जितार होता है उसकी एक बहुत ही पावरफुल वेव को जनरेट करती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टाओ का अटैक होता है वो पीछे की तरफ हटने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लॉन्ग टाओ जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं हो रहा कि इस जितार के जो साउंड पेस है उसने यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट था उसे पीछे की तरफ जो है वो हटा दिया।
देखा जाए तो अभी जो डीप ब्लू ड्रैगन मदर है वो पूरी तरीके से रिकवर जो है वो नहीं कर पाई है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि यहाँ पर वो थोड़ी बहुत मदद जो है वो कर सकती है। और अभी इतना सोचते के साथ ही लॉन्ग टाओ जो होता है वो वापस से अपना जो ड्रैगन होते हैं दोनों वाले वो निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि डीप ब्लू जल्दी से जो वाटर बैरियर है उसे होल्ड करने में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों बीस्ट भी अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगते हैं और उसकी इस्तेमाल से वहाँ पर जो वाटर की वो शील्ड होती है उसे कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे साउंड की वेव होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो वहाँ पर जो वो वाटर होता है उसे तोड़ने लगती है। जो देखकर लॉन्ग टाओ जो होता है वो बोलता है कि वाटर बैरियर तो टूट चुका है, लेकिन अब टाइम आ चुका है जो वाइट एट ड्रैगन शैडो है उसके इस्तेमाल को करने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लॉन्ग टाओ के पास में से एक शैडो जो होती है वो निकल कर टी अटेंडेंट की तरफ जाने लगती है। और जो लॉन्ग टाओ होता है वो बोलता है कि देखते हैं कि तुम इसे कैसे डिफेंड करती हो। और लॉन्ग टाओ के इतना बोलते के साथ ही टी अटेंडेंट जो होती है वो भी अपना जो साउंड का अटैक होता है उसे कर देती है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लॉन्ग टाओ के द्वारा वो शैडो जो होती है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लॉन्ग टाओ जो होता है वो टी अटेंडेंट जो होती है उसे बोलता है कि सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किंग माउंटेन के अंदर आने के बाद में मेरा सामना चाहे वो एक ऐसे पावरफुल अपोनेंट से चाहे वो हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही टी अटेंडेंट जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे आप तो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रही हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो एल्डर डू होता है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान जो है वो रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि हुई आओ पैलेस की जो टी अटेंडेंट है वो इस तरह की पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस जो है वो करती होगी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो चैंग रूई है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं जीत पाएगा। और अब एल्डर डू के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग रूई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिसाइड जो है वो हो चुका है, तो फाइट को कंटिन्यू रखने की और कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोल कर जो चैंग रूई होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है कि यहाँ पर पहले फाइट करने के लिए जो लॉन्ग टाओ था वो चला गया, जिससे कि मुझे पता चल चुका है कि ये टी अटेंडेंट बहुत ज़्यादा ये फाइट में पावरफुल है, मुझे इनके साथ में हैंड टू हैंड फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर मैंग होता है वो उनसे बोलता है कि ये फाइट जो है वो अभी ख़त्म जो है वो नहीं हुई है। जहाँ तक मैं लॉन्ग टाओ को जानता हूँ वो अपनी बैटल को इस तरीके से तो ख़त्म कभी भी नहीं करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लॉन्ग टाओ को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा होता है वो निकलने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि आखिर जल्दीबाजी किस चीज़ की है। यहाँ पर ओरिजिनली मैंने सोचा था कि इस अटैक का मैं इस्तेमाल जो है वो रेड डेड 100 रैंकिंग बैटल के दौरान जो है वो करूँगा, लेकिन मैंने अब अपना जो इरादा है वो बदल दिया क्योंकि सच में तुम यहाँ पर इस चीज़ के लायक हो कि यहाँ पर मैं तुम्हारे खिलाफ अपने इस अटैक का इस्तेमाल जो है वो कर सकूँ, क्योंकि सच में तुम एक एब्सोल्यूट अपोनेंट हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो अचानक से वापस से जो वाइट ड्रैगन होता है उसे बाहर निकालता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी ये ख़त्म जो है वो नहीं हुआ। और अब लॉन्ग टाओ को इस अटैक को बनाता हुआ देखने के बाद में जो एल्डर डू होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि इस अटैक को तो मैं भी यहाँ पर हैंडल जो है वो नहीं कर सकता हूँ, शायद हो सकता है कि टी अटेंडेंट को प्रॉब्लम हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि हुआ होल की जो टी अटेंडेंट है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वाइट ड्रैगन होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे तैयार जो है वो करने लगता है। और उसे देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये वाटर डोमेन और जो ओशन एक्सट्रीम है ये कितना ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो दिखाई दे रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टी अटेंडेंट को देखते हैं जो कि बोलती है कि ठीक है तुम होल्ड बैक नहीं करने वाले तो अब मैं भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो वहाँ पर एक और पेड़ जो ट्री होता है उसे निकाल लेती है। और अचानक से उसका जो पहले वाला मॉन्स्टर होता है वो उस पेड़ के एक पत्ती को पकड़कर छलांग जो वो लगाता है और जैसे ही वो उस पत्ती को खाता है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि वो इवोल्व हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर जो प्लांट लाइफ की वर्टिलिटी है उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि ये यहाँ पर जो डीप सी का ओरा है उसे फुल्ली अनलीश होने से रोक सके। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर पीछे जो है वो हट गया तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर जो रेंड एंड 100 है उससे भी क्वाइट जो है वो करना होगा, तो इसीलिए मैं पीछे जो है वो नहीं हट सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरी खुद की जो स्पिरिचुअल पावर है उसे भी यहाँ पर शेयर जो है वो करने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका वाइट ड्रैगन जो होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे टी अटेंडेंट के बीस्ट की तरफ कर देता है, जिसे देखकर टी अटेंडेंट जो होती है वो अपने बीस्ट से बोलती है कि तुम्हें लाइन को होल्ड करना है। जो सुनते के साथ ही जो टी अटेंडेंट का बीस्ट होता है वो भी लॉन्ग टाओ के उस अटैक को रोकने की कोशिश वो करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बार लॉन्ग टाओ का जो अटैक होता है वो भारी पड़ने लगता है। और इस अटैक को देखने के बाद में जो एल्डर मैंग होता है वो बोलता है कि नहीं ये सही जो है वो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार जो नाइट ड्रीम बीस्ट है वो इस अटैक का सामना जो है वो कर पाएगा, और वो इस अटैक को नहीं रोक पाता है तो शायद टी अटेंडेंट को भी इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम होगी। और एल्डर मैंग के इतना बोलते के साथ ही वो अटैक जो होता है वो टी अटेंडेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर मैंग जो होता है वो उसके चारों तरफ एक शील्ड को बना देता है, जो देखकर वो टी अटेंडेंट भी एल्डर मैंग का शुक्रिया अदा बोल देती है।
और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिन युआन और जो उसके साथ में कंप्लीट करने वाली टी अटेंडेंट होती है वो भी यहाँ पर बैरियर बनाकर उस एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो टी अटेंडेंट जो होती है वो लिन युआन का शुक्रिया था बोल देती है, जो देखकर लिन युआन बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर एनर्जी बैरियर को तो स्टेबलाइज कर ही सकते हैं। और इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में पीक लेवल की जो यंगर जनरेशन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और अब इतना सोचकर लिन युआन जो होता है वो लोंग टाओ की तरफ देखने लगता है, जो कि इंजर्ड होकर ज़मीन पर पड़ा होता है। और उसे देखकर लिन युआन अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस निकला। यकीन नहीं हो रहा कि केवल एक बॉक्स को पाने के लिए इसने यहाँ पर इतना डैमेज है वो अपने आप को पहुँचा लिया। क्या है सच में इस चीज़ के लायक भी था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लोंग टाओ जो होता है वो हंसने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टी अटेंडेंट होती है वो जो लोंग टाओ होता है उसे बोलती है कि मैं इस फाइट को हार गई। देखा जाए तो मैं तुमसे लगभग 10 साल जो है वो बड़ी हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हारी फुल पावर का जो अटैक था उसे मैं यहाँ पर नहीं रोक पाई, जैसा कि थर्ड रैंकिंग वीकेंड से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। मुझे ये बताओ कि इस टाइम पर तुम्हारी हालत जो है वो कैसी है, क्या तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इसमें मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें फोर्स जो है वो ना किया होता तो तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल ना करते और तुम्हारी ऐसी हालत ना होती। जो सुनते के साथ ही अब जो लोंग टाओ होता है वो उसे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो अगर मैंने यहाँ पर अपना जो आखिरी वाला अटैक है उसका इस्तेमाल जो है वो ना किया होता तो मैं तुमसे कभी भी जो है वो नहीं जीत सकता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर मैंग होता है वो भागते हुए जो लोंग टाओ होता है उसके पास में आने लगता है। बोलता है कि लोंग टाओ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म जो है वो होने वाली है, जिसके कारण तुम्हें यहाँ पर जो शफरिंग ब्लैक लैश है वो इटर्नल एनर्जी का पड़ेगा। लेडी चाहेंगी वो हमें इसकी मदद करनी होगी। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो लोंग टाओ की तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे मैं हैंडल करता हूँ। और इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो लोंग टाओ की बॉडी के अंदर डालने लगता है। जो देखकर लोंग टाओ से बोलता है कि तुम्हारा नाम लिन युआन है ना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जो सुनकर अब लोंग टाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने एक ही पल में यहाँ पर मेरी आधी से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर रिकवर जो वो कर दिया। सच में यहाँ पर इसकी हीलिंग स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि शुरू में मैंने इसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर मैंग होता है वो लिन युआन जो होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इंस्टेंट एनर्जी रिप्लेसमेंट, ये लगता है कि ये एक सपोर्ट टाइप है, लेकिन इसने तो यहाँ तक कि अपना जो स्पिरिट क्रिएचर है उसे भी समझ जो है वो नहीं किया। लेकिन यहाँ पर लोंग टाओ जो है उसकी बॉडी यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो रिजेक्शन है वो नहीं दिखा रही। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे के पास में एक्सट्रीमली रेयर नॉन एट्रीब्यूट है? और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर डू होता है वो लिंग जियाओ जो होती है उसे बोलता है कि सच में लोंग टाओ जो है वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है। वहीं लिंग जियाओ अगर तुम्हारे जो जियांग सिटी का राइजिंग स्टार है उसकी बात की जाए तो वो भी कम इम्प्रेसिव नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिंग जियाओ जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे आप तो हमारे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर डू होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो उसके पास में किस प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग है। इस प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग को कौन कॉम्बैट क्लास है वो नहीं चाहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो लिन युआन जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। और उसके पास में आते हुए बताती है कि यहाँ पर जो एनर्जी रिस्टोर और एनर्जी इन्हांसमेंट होता है उसकी जो स्किल होती है वो यहाँ पर जो वाइल्ड एरिया होता है उसके अंदर सर्वाइवल और कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुई होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में सब कुछ बर्बाद हो गया। इस टाइम पर यहाँ पर लोंग टाओ के पास में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो नहीं बची थी। ये परफेक्ट चांस था उसे यहाँ पर ख़त्म जो है वो करने का, लेकिन इस जियांग सिटी के बास्टर ने यहाँ पर पूरी चीज़ जो है वो बर्बाद कर दी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो बोलती है कि ठीक है, जो फर्स्ट राउंड की टी अटेंडेंट थी वो अपनी फाइट जो है वो हार चुकी है, तुम बताओ तुम्हारा क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन के साथ में कंप्लीट करने वाली टी अटेंडेंट भी बताती है कि मैं भी फाइट को हार चुकी हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर वाटर की वेव जो है वो हमारी तरफ आ रही थी तो उसे रजिस्ट करने में मेरा सारा ध्यान जो था उसकी तरफ जो है वो चला गया था, जिसके कारण मेरा यहाँ पर फोकस जो था वो बॉक्स के ऊपर से हट गया। वहीं अगर जो यंग मास्टर है अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर था उसे ही मेंटेन करने में मदद जो है वो नहीं की, बल्कि साथ ही में वो यहाँ पर बॉक्स के अंदर भी लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो डालते रहे, जिसका मतलब उन्होंने एक साथ में मल्टीपल टास्क किए हैं, जो कि सच में बहुत अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो हंसने लगता है। रहते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वो मेरी एनर्जी नहीं थी, बस मुझे तो यहाँ पर एनर्जी डालने के लिए कमांड देना था। जो सुनते के साथ ही अब चैंग रुई जो होती है वो लोंग टाओ जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है लोंग टाओ, चूँकि यहाँ पर ये गोल्डन बॉक्स है वो तुम्हें बिलोंग जो करता है, जिसके अंदर की एक रेयर ट्रेजर था, लेकिन तुम चूँकि तुम्हारे स्पिरिचुअल क्रिएचर जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि यहाँ पर उसकी जगह पर मैं सिल्वर बर्ड गोल्डन मोर्शन हनी जो है उसकी 10 ड्रॉप से इसे रिप्लेस जो करने वाली हूँ। तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनकर मैं एल्डर मैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो लोंग टाओ होता है वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का जो हमारी फाइट थी उसे यहाँ पर ड्रॉ करार जो है वो देना चाहिए।
अगर हम यहाँ पर जो टी अटेंडेंट है उसकी हार जो है वो इस चीज़ के लिए मान रहे हैं कि यहाँ पर जो एल्डर मैंग था उन्होंने यहाँ पर उसे सेफली विड्रॉ कर बाहर जो है वो निकाला था, तो यहाँ पर मुझे भी नहीं भूलना चाहिए मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो गई थी। मुझे भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने में यहाँ पर दूसरे की मदद जो है वो लेनी पड़ी है। जो सुनते के साथ ही जो टी अटेंडेंट होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच में यंग मास्टर लॉन्ग टाउ मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग यू होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, चूँकि जो लॉन्ग टाओ है वो यहाँ पर अपनी जो फाइट है उसे यहाँ पर ड्रॉ जो है वो मान रहा है, तो इसीलिए अब जो गोल्डन बॉक्स के अंदर का ट्रेजर है उसे लिन युआन को दिया जाता है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग रूई होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर जो लॉन्ग टाओ है उसने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि यहाँ पर ये फाइट जो है वो ड्रॉ जो है वो हुई है, उसके बाद भी उसे यहाँ पर जो एडिशनल रिवॉर्ड है वो गारंटीड मिलने वाला है। लेकिन अगर बात यहाँ पर जो लिन युआन है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर लिन युआन का जो कंपटीशन था ना, तो वो कॉम्बैट स्ट्रेंथ का था, ना ही क्रिएचर एबिलिटी का था। यहाँ पर उसे सिंपली एनर्जी को ट्रांसफर जो है वो करना था, तो फिर इसीलिए वो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टीयर का जो गोल्डन बॉक्स है उसके लिए लायक कैसे हो सकता है। और अब चैंग रूई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।